4 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आपको मालूम है सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं। पतझड़ का मौसम पहले आता है और उसके बाद ठंड शुरू होती है। तो पतझड़ के मौसम में कड़ी पत्ता की ग्रोथ भी रुक जाती है। ये कड़ी पत्ता वही एक हर्बल पौधा भी है और इसको हम अपने किचन में इस्तेमाल भी करते हैं। हंडिया पकाते वक्त इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके हरे पत्तों की वजह से हंडिया का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है और साथ में थोड़ी सी खुशबू भी उसमें ऐड हो जाती है। तो सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं, सर्दी की वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अभी मेरे पौधे को देखकर आप समझ रहे होंगे कि इसको क्या हुआ है, ये इतना हरा भरा क्यों है। क्योंकि बहुत से लोगों के पौधों के पत्ते इस वक्त पीले हो रहे होंगे कड़ी पत्ता के, लेकिन मेरे पौधे के सारे पत्ते भी हरे ही हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये पड़ा हुआ था शेडी एरिया में। ये मेरे पीछे शेडी एरिया बन जाता है, ऊपर थोड़ा सा ग्रीन नेट का शेड है और थोड़ा सा पौधों का शेड भी बन जाता है, जिसकी वजह से ठंडक सीधी सीधी पत्तों के ऊपर आकर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से अभी तक ये हरे ही हैं। और ये शायद आपको दिख रहा हो, अभी आपको दिखाता हूँ। जो पौधा ओपन एरिया में पड़ा हुआ है, जहाँ पर धूप भी पड़ती है, जहाँ पर रात की सर्दी भी पड़ती है, तो उनके पत्ते लटके लटके से थोड़े पीले पीले से रंग में बदल रहे हैं। तो ये मौसम भी है कि इसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब नई ग्रोथ इसकी नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तकरीबन जनवरी के महीने तक, जनवरी के एंड तक इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी। फरवरी का महीना चढ़ने के बाद में धूप थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, तो इसकी ग्रोथ दोबारा से बढ़ने लगेगी, नई ब्रांचेस भी निकलने लगेंगी। लेकिन इसका प्रूनिंग करने का टाइम भी यही होता है, चाहे आप दिसंबर के महीने में करें, चाहे आप नवंबर के महीने में करें। मैं नवंबर का महीना है, मैं अभी से इसकी प्रूनिंग करने वाला हूँ। प्रूनिंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपका एक ही पौधा हो, जैसा कि ये सिर्फ एक पौधा है और एक ही टहनी है ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रही है, कोई साइड ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं। क्योंकि अगर आपने किसी पार्क में या किसी और जगह पर ये पौधा लगा हुआ देखा हो तो वो काफ़ी बुशी अंदाज से ग्रोथ भी कर रहा होता है। मतलब वो नीचे से एक टहनी आती है और ऊपर आकर पूरी एक छतरी सी राउंड में बनी होती है। तो उसको बनाने का यही तरीका होता है कि पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है। वैसे कोई ख़ास सीज़न तो इसका नहीं होता है, चाहे आप गर्मी में प्रूनिंग करें, जब इसकी पत्तों की ग्रोथ हो रही हो तब भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन दिसंबर के महीने में आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टहनी काटनी है, कौन सी छोड़नी है, क्योंकि पत्ते उस वक्त गिर जाते हैं ठंड की वजह से, तो हमें पता होता है कि कौन सी ब्रांच हमने काटनी है। तो अभी इसकी ग्रोथ चल रही है, लेकिन मैं इसको काटने वाला हूँ। अब ये देखिए, ये तकरीबन मैंने 4 से 5 इंच की कलम है, ऊपर से टॉप से इसको काट दिया है। अब जो पूरा पानी का फ़्लो था, इस जो मेन इसका तना है, टहनी है, उसके अंदर पानी का फ़्लो था, वो अब जैम हो गया है। जो जड़ों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ था नई ग्रोथ का, कि सारी फीड वो नई ग्रोथ को ही दे रही थी जड़ें, ताकि उसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा लंबी चौड़ी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकले। अब हमने ऊपर से उसको काट दिया है। अब जितनी भी ताकत है वो इस मेन तने के अंदर स्टोर हो गई है। हो सकता है कि दिसंबर का महीना शुरू होने से पहले पहले इसकी साइड ब्रांचेस भी निकलने लग जाएं, लेकिन निकलें या ना निकलें, फरवरी का महीना शुरू होने के बाद में तो ज़रूर निकलेंगी। जितना पौधे को आप ज़्यादा प्रून करेंगे, कटाई करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी। चाहे तो वो सब्ज़ी वाले पौधे हों, जैसा कि हरी मिर्च या टमाटर। टमाटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, हरी मिर्च के पौधे को जितना आप पिंच करते हैं, तोड़ते हैं, साइडों से और भी ज़्यादा टहनियाँ निकलती हैं। तो जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतना ज़्यादा फ्रूट भी लगेगा। तो इसका तो हमने फ्रूट नहीं लेना है, हमने तो इसके पत्ते लेने होते हैं। तो जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतने ज़्यादा पत्ते हमें देखने में मिलेंगे। अब ये एक पौधा है हमारे पास जो कि ओपन एरिया में पड़ा हुआ है। इसके पत्तों की शेप आप देखिए और इसके पत्तों का कलर आप देखिए, किस तरह ये डल होना शुरू हो गया है, लटके लटके से पत्ते। और जो अभी हमने जिसकी कटाई की है, इसके पत्ते देखिए, इसका साइज़ भी बड़ा है और पत्ते भी आलमोस्ट ग्रीन ही हैं अभी। तो मौसम का फ़र्क तो पड़ता ही है जो ओपन एरिया में होते हैं। ओपन एरिया पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर भी तेज़ी से फ़र्क पड़ता है, और जब ऑफ सीज़न होता है तब भी जल्दी से असर होता है। मतलब जब इसकी ग्रोथ अब फरवरी के महीने से शुरू होगी तो सबसे तेज़ी के साथ ग्रोथ उसी पौधे की बढ़ेगी जो ओपन एरिया में पड़ा होगा, जहाँ पर ज़्यादा धूप और गर्मी रहेगी। जो पौधा शेडी एरिया में रहेगा, जिस तरह के अभी एक और पौधा भी है जो ग्रो बैग के अंदर ही लगा हुआ है, ये देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे अंदाज से चल रही है। कोई पत्ता हमारा लटका हुआ आपको नहीं दिखेगा, सभी पत्ते आप शूट ही ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन ये भी अभी एक ही टहनी है, इसको भी मैंने अभी प्रूनिंग नहीं की है, इसकी भी मैं पिंचिंग कर दूंगा ऊपर से। चाहे तो आप 1 इंच काट दीजिए, जैसा कि ये छोटा सा आप एरिया तोड़ दीजिए
ताकि जो जितनी ताकत है वो मेन तने के अंदर ही स्टोर हो जाए। और ये है वो ब्रांच जिसको हमने ऊपर से पिंच कर दिया है, हाथ की मदद से ही आप काट सकते हैं। तो अब जो यंगर शूट है वो ताकत नहीं लेगी, सारी की सारी ताकत पावर उसी मेन तने के अंदर स्टोर हो गई है। आने वाले टाइम में पौधा और ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा और साइडों से बहुत सारी टहनियाँ और भी निकालेगा। तो पौधे को प्रून करने का तरीका भी यही होता है। प्रूनिंग करना कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपने कैंची पकड़नी है, कटर पकड़ना है और बस काटना शुरू कर देना है। अब ये जो मेरे पास टहनी आई है इसके सारे पत्ते मैं काट लूँगा और इसको एज आ कलम भी लगा सकता हूँ। लेकिन अब ऑफ सीज़न है, अब इसकी कलम लगाने का भी फ़ायदा नहीं है। इसकी कलम ऐसे बरसाती मौसम में आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ चल सकती है। टिम्बर कटिंग नहीं लगाई जाती है, इसकी हमेशा सॉफ्ट कटिंग ही लगाई जाती है। यंगर शूट जिस तरह अभी ये मैंने काटी है, ये सबसे अपर शूट है, यंगर शूट है, जवान है अभी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विल पावर है, रस भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी यंगर शूट ही लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ ही हो पाएगी। कलम आप 3 से 4 इंच की ही लेंगे क्योंकि हमने ग्रीन शूट लगानी है, ना कि टिम्बर। अगर आप सख्त लकड़ी लगाएंगे जैसा कि ये नीचे से टिम्बर बन गई है, सख्त बन रही है, ये देखिए एक स्नेल भी इसके ऊपर आ गया है रस चूसने के लिए, क्योंकि स्नेल पौधों का रस चूस लेते हैं, टहनियों के ऊपर आ जाते हैं और उसका रस चूसते चूसते ही हमारे पौधे की जान भी जा सकती है, लेकिन इतना कोई असर नहीं होता है। तो जनाब प्रूनिंग करने के बारे में आपको पता चल गया और कड़ी पत्ता का भी पता चल गया कि अभी इसका मौसम ऑफ हो रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा हमने पानी नहीं देना है। जब ठंड बहुत ज़्यादा होगी इसको पानी ज़रूर देंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा पानी की, हल्की सी मिट्टी नम रहे, ना कि बहुत ज़्यादा गीली। जिस तरह अभी आपको दिख रही है ना, मैंने अभी पौधों को पानी दिया है, तो इस तरह का पानी आपने नहीं देना कि हर वक्त मिट्टी गीली रहे। अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर दिसंबर के महीने में पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होगी, तो इसलिए वो पानी भी जड़ें इनटेक नहीं कर पा रही होंगी। तो पानी ज़्यादा देने की वजह से हमारे पौधों की जान चली जाएगी। कोई खाद नहीं देनी, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना, ना पानी ज़्यादा देना है। फरवरी का महीना शुरू होते ही पौधे की नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।